हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बिगिनिंग क्लासेज पर। तो हम मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं आपके लिए। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के पार्ट 1 में हमने नए नए कंसेप्ट देखे थे। तो आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछली जो वीडियो है पार्ट 1 में उसका रिवाइज करेंगे और कुछ नए कंसेप्ट को देखेंगे। तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, यदि कोई पार्टिकल है हमारे पास, उसको 30 मीटर, यदि किसी पार्टिकल को हमने 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका, किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका, तो नीचे कितने से टकराएगा। बताया था हमने आपको कि जितने से गोलीबारी करेंगे उतने से नीचे टकराएगा। कितने से टकराएगा? 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे टकराएगा। फिर दूसरा बताया था हमने आपको कि इसका हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेग होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अरे सोचो, यदि हमने कोई पार्टिकल को ऊपर फेंका, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमने उसको ऊपर फेंका, इमेजिन करो, तो जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी तब तक तो वो नीचे नहीं आने वाला, नहीं आने वाला ना। तो माना इस बिंदु पर ये उसका हाईएस्ट बिंदु है। ये क्या है? हाईएस्ट बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है? एच मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम ऊंचाई है इसकी। यहाँ तक जाके वो पार्टिकल वापस नीचे आ गया, ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, तो ये उसका क्या हो गया? हाईएस्ट बिंदु हो गया। ठीक है भाई। दूसरा इसमें हमने बताया था आपको कि क्वेश्चन ऐसे पूछे कि टाइम अब कितना है, कि यदि किसी पार्टिकल को 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहे हैं तो पार्टिकल ऊपर कितने समय में जाएगा। तो पार्टिकल ऊपर कितने समय में जाएगा? वेरी इजी। 30 में 10 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 3 सेकंड। तो पार्टिकल ऊपर कितनी देर में जाएगा? 3 सेकंड में। अब अपन से पूछे टाइम डाउन कितना लगेगा, अरे वो भी 3 सेकंड लगेगा। अरे भाई इसमें भी 10 का भाग दे दो तो 3 सेकंड लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जब हमने पार्टिकल को फेंका, ऊपर जाके नीचे आ गया, तब तक उसने कितना समय तय किया, मतलब तब तक उसको कितना समय लग गया। तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 6 सेकंड होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 6 सेकंड होगा। वेरी इजी है। आगे देखें, चलो। दो कंसेप्ट देख लिए, टाइमिंग निकालना देख लिया कि जितने से फेंक रहे हैं ना, जितने से फेंक रहे हैं उसमें 10 का भाग दे दो। जी की वैल्यू होती है ना 10, उसका भाग दे दो तो टाइम अप आ जाएगा अपने पास। और टाइम डाउन निकालने के लिए भी इसका दुगुना कर दो, वो तो वही बात है, 6 सेकंड ही आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 सेकंड आ जाएगा। वेरी इजी। आगे चलें, चलो। अरे यार, यदि हमसे पूछ ले कि टी बराबर, कि भाई 6 सेकंड में ऊपर जाके नीचे आ गया, वो 30 से फेंकने पर 6 सेकंड में ऊपर जाके नीचे आ गया। हमसे ऐसे पूछ ले कि टी बराबर 4 सेकंड पर उसका वेग कितना होगा। टी बराबर 4 सेकंड पर वेग कितना होगा? तो क्या करना है? अरे घबराना थोड़ी है, घबराने का तो हमारी क्लास में कोई काम ही नहीं है। तो वेग बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे करेंगे कि भाई 30 से फेंका, फेंकने में तो माहिर है, चलो ऊपर, और ये नीचे आ गया। कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। और ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पर कितना हो जाएगा? इसका वेग 0 होता हो जाएगा। तो देखो, टी बराबर 1 सेकंड पर यहाँ आ जाएगा पार्टिकल, टी बराबर 2 सेकंड पर यहाँ आ जाएगा, टी बराबर 3 पर इसका वेग 0 हो जाएगा, टी बराबर 4 पर यहाँ आ जाएगा, और टी बराबर 5 पर यहाँ आ जाएगा, और 6 पर तो नीचे आ जाएगा। ये कितना है? टी बराबर 1, टी बराबर 2, टी बराबर 3, टी बराबर 4, टी बराबर 5, और टी बराबर 6 पर तो नीचे आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ लिया भाई टी बराबर 4 सेकंड पर वेग कितना है। टी बराबर 4 सेकंड पर वेग कितना है? तो हमको क्या करना है? हर सेकंड वेग कितना कम होता है? 10 से कम होता है। हर सेकंड वेग 10 से कम होता है। तो टी बराबर 1 सेकंड पर 10 कम कर दो, वेग कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। टी बराबर 2 सेकंड पर 10 कम कर दो, वेग कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। टी बराबर 3 पर तो वेग 0 हो जाएगा। टी बराबर 4 पर कितना हो जाएगा? अब टी जैसे ऊपर जा रहा है 10 हो रहा है, अब वापस 10 से बढ़ेगा। अब वापस किससे बढ़ेगा? 10 से बढ़ेगा। अब नीचे आएगा तो वेग वापस बढ़ेगा, 10, 20, और 6 सेकंड में तो वापस 30 मीटर पर सेकंड ही रफ्तार हो गई इसकी।
क्लियर है? आगे चलें। चलो भाई, अब यदि हमसे पूछ ले इसमें एच मैक्सिमम कितना है, मतलब पार्टिकल को जब हमने फेंका ऊपर तो उसने मैक्सिमम कितनी हाइट तय करी, पार्टिकल ने मैक्सिमम कितनी हाइट तय करी, तो कैसे बताएंगे इसको? फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला तो हम आपको बाद में बताएंगे, उससे पहले तो हम कंसेप्ट फॉलो करेंगे। यार टी बराबर 30 से ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया। अब अपन क्या निकालनी है? एच मैक्सिमम निकालनी है ना, एच मैक्सिमम निकालनी है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया और 30 से फेंका, तो एवरेज कितना आएगा इसका? एवरेज कितना आएगा? एवरेज कितना आएगा? वेग का एवरेज कितना आएगा? 30 से फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया, इसका एवरेज आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अरे आया कि नहीं आया 15 मीटर पर सेकंड? लेकिन हमसे तो हाइट पूछा है, हाइट भी निकाल देंगे भाई। वी एवरेज इतना आ रहा है, 15 एवरेज इतना आ रहा है, तो हाइट निकालने क्या करेंगे? वी एवरेज है, ठीक है, गुणा टाइम ऊपर जाने में कितना लग रहा है। भाई हाईएस्ट पॉइंट तो अपन ऊपर जाने का ही तो लेंगे, नीचे आने का थोड़ी काउंट करेंगे। हाईएस्ट मतलब टी बराबर 3 सेकंड में ऊपर जा रहा है, टी बराबर 3 सेकंड में पार्टिकल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट पर ही तो अपन वेग लेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेग बता दो कितना है? ये तो 15 हो गया भैया। हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी ऊंचाई तय करेगा हाईएस्ट? और टाइम अब कितना है? 3 है, तो टोटल 45 मीटर आ गया ना। एच मैक्सिमम कितना आ गया? 45 मीटर आ गया। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो हम 3 तरीके के क्वेश्चन सीख लिया हमने इसमें। कौन कौन से? कि यदि हमें किसी समय पर यदि हमसे वेग पूछे तो, किसी भी समय पर वेग पूछे तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालना सीख लिया कि टोटल समय कितना लग रहा है। इसमें हमने टाइम अप सीख लिया प्लस टाइम डाउन सीख लिया। टाइम अप और टाइम डाउन यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। ठीक है भाई। तीसरा, हमने अधिकतम ऊंचाई निकालना सीख लिया। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन है कि पार्टिकल मतलब क्वेश्चन ये है कि यदि हमने किसी पार्टिकल को, किसी कण को 30 मीटर 70 मीटर, किसी पार्टिकल को 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। कहाँ फेंकते हैं? ऊपर की तरफ फेंकते हैं। किसी कण को 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो हमें पहला बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मतलब उसको ऊपर जाकर नीचे आने में टोटल कितना समय लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। दूसरा क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 11 सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिकल की समय टी बराबर 11 सेकंड पर पार्टिकल का वेग क्या है, मतलब 11वें सेकंड पर उसका वेग कितना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एच मैक्सिमम कितना है, मतलब उसने कितनी अधिकतम ऊंचाई तय करी। तो क्या है क्वेश्चन? यदि किसी कण को, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किसी कण को 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसको ऊपर जाके नीचे आने मतलब टोटल समय कितना लग रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल है टी बराबर 11 सेकेंड, मतलब टी बराबर 11वें सेकेंड पर उसकी स्पीड कितनी है। एक और तीसरा क्वेश्चन क्या बताना है, अधिकतम ऊंचाई क्या है। तो वीडियो को पॉज करो, करो क्वेश्चन करो। पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन सोल्व करो। 1 2 3। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को
कि यदि किसी पार्टिकल को हमने 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका, ऊपर गया और नीचे आएगा, 70 से ही आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, देखते ही पता लग गया होगा आपको कि 70 से ऊपर जा रहा है तो 70 में 10 का भाग दे तो कितना आ जाएगा, 7 सेकंड आ जाएगा। और 70 मीटर पर सेकंड से नीचे टकरा रहा है तो नीचे आने में कितना लगेगा, 7 सेकंड। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 सेकंड। मतलब टाइम, अब इसका फार्मूला भी देख लो यहीं से ही कि टाइम अप का मतलब क्या हो गया, ऊपर जाने में समय कितना लग रहा है, उसमें जी का भाग दे दो। जी कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है, 10 होता है। तो यू का मान कितना है हमारे पास, 70। जी का मान कितना है, 10। वैसे तो इसका मान 9.8 होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली 10 मान के चलते हैं, है ना। तो 70 में 10 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 सेकंड आ जाएगा टाइम ऊपर जाने में। दूसरा कुछ और इसमें पूछे टाइम नीचे आने में कितना लग रहा है, टाइम डाउन पूछे, क्या पूछे, टाइम डाउन। तो टाइम डाउन कितना लग रहा है, नीचे आने पर वेलोसिटी कितनी है, 70 में 10 का भाग दे दो कितना आ जाएगा, 7 सेकंड आ जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, टाइम अप प्लस टाइम डाउन। कि ऊपर जाने में कितना लग रहा है, नीचे आने में कितना लग रहा है, तो 7 + 7 बराबर कितना आ जाएगा, 14 सेकंड आ जाएगा। कॉन्सेप्ट से भी आ रहा है, वही फार्मूला यही है भी। अब हम डायरेक्ट भाग दे रहे हैं और फार्मूला से भी यही आ रहा है। तो टाइम अप प्लस टाइम डाउन आ गया। क्लियर है बात। आगे चले तो पहले क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या आ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 14 सेकंड होगा। क्लियर है। आगे चले तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 11 सेकंड। मतलब पार्टिकल की 11वें सेकंड पर स्पीड कितनी है। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। अरे क्या पूछा है भाई, 70 से फेंका, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, 70 से आएगा। तो टी बराबर 1 सेकंड पर तो उसकी स्पीड कितनी होगी, चलते जाओ मेरे साथ साथ। टी बराबर 1 सेकंड पर 10 कम कर दो 60, टी बराबर 2 सेकंड पर 10 कम कर दो 50, टी बराबर 3 सेकंड पर 10 कम कर दो 40। उसी प्रकार टी बराबर ये कितना होगा, 1 2 3। टी बराबर 4 सेकंड पर 10 कम कर दो कितना आ जाएगा, 30। टी बराबर 5 सेकंड पर 10 कम कर दो 20। टी बराबर 6 सेकंड पर 10 कम कर दो 10। और टी बराबर 7 सेकंड पर 10 कम कर दो 0। ठीक है, 0 हो गया। अब बढ़ा दो वापस, अब बढ़ाते चलो। टी बराबर 8 सेकंड पर 10 बढ़ा दो 10, 0 में 10 बढ़ाया ना 10। टी बराबर 9 सेकंड पर कितना आ जाएगा, 10 बढ़ा दो 20। ठीक है, और टी बराबर 10 सेकंड पर कितना आएगा, ये टी बराबर 9 है, और टी बराबर 10 सेकंड पर कितना आएगा, 30। टी बराबर 11 सेकंड पर कितना आएगा, 40। तो आप हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि टी बराबर 11वें सेकंड पर पार्टिकल की स्पीड कितनी थी। तो पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, पार्टिकल की स्पीड थी 40 मीटर पर सेकंड। कितनी थी पार्टिकल की स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी था। आगे चलें। फिर हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, क्या पूछा है कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि उसने अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करी, अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करी। तो देखो कि हमने पार्टिकल को फेंका था भैया 70 से, तो हम जानते हैं कि उसकी हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पर उसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो 70 से फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो गया, तो एवरेज लेने में शर्म आ रही है क्या, नहीं आ रही, तो एवरेज ले लो। तो वी एवरेज कितना हो गया, वी एवरेज कितना हो गया, 70 से फेंका प्लस 0/2, 35 आ गया। क्लियर है। बोलो 35 आया कि नहीं आया। लेकिन हमको वी एवरेज थोड़ी लाना है, हमको तो एच मैक्सिमम अधिकतम ऊंचाई लाना है।
तो निकाल देंगे ना, तो इसमें क्या है, इससे हमें डर थोड़ी लगता है, निकाल देंगे भाई। 35 से वी एवरेज लगाओ, वी एवरेज गुणा, अब टाइम अप करेंगे, टाइम अप कितना है हमारे पास भाई, 70 से फेंक रहे हैं, तो ऊपर जाने का जो समय होगा वही हाइट में काउंट होगा। तो ऊपर जाने में समय कितना लग रहा है, 70 से फेंक रहे हैं तो 7 सेकंड लग रहा है। इसको 7 से गुणा कर दो, तो 7×5 = 35, कितना आ जाएगा ये, 245 मीटर आ जाएगा। क्लियर है आपके हमारा आंसर। अब यदि कोई कहे कि हमें तो सर फार्मूला से बताओ, बता देंगे। फार्मूला होता है हमारे पास एच मैक्सिमम बराबर u²/2g, u²/2g, यह अधिकतम ऊंचाई निकालने का फार्मूला है, नोट कर लेना। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या है, एच मैक्सिमम बराबर u²/2g, 2g। तो u कितना है, u मतलब कितने से फेंका हमने, 70 से फेंका, 70×70/2 गुणा 10, इनको हल करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो वही हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, वही हमारा आंसर आ रहा है 245 मीटर। क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे चले, चलो देख लिया हमने। तो हमने कैसे कैसे आंसर निकाले एक बार बताओ हमको। हाँ, हमने निकाला भाई टाइम, यदि हमें टाइम अप चाहिए, यदि हमें टाइम ऊपर जाने में चाहिए, तो जिससे फेंक रहे हैं उसमें 10 का भाग दो, तो जी की वैल्यू 10 होती है। टाइम डाउन निकालना है, तो जिससे फेंक रहे हैं उसमें 10 का भाग दे दो, वो तो वही बात है, जितने से ऊपर जाएगा उतने से नीचे आएगा। कुल मिला के बात ये है, 7 से ऊपर जाएगा तो 7 सेकंड में नीचे आएगा। क्लियर बात है। दूसरा पूछे यदि हमसे एच मैक्सिमम पूछे, तो u²/2g है, ये तो फार्मूला है। फिर हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया तो वो क्या था कि भाई पहले वी एवरेज निकाल लो, नीचे से कितने से फेंक रहा है, मान लो 70, 20 किसी से फेंक रहा है, 30 से फेंक रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर तो जीरो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही हमेशा। तो उसका एवरेज मतलब 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 15। और ऊपर कितने में जाएगा, ऊपर जाने के समय निकालेंगे, वो कितने से फेंक रहे हैं, मान लो 30 से फेंक रहा है, तो जी की वैल्यू कितनी है, 10। तो 30 में 10 का भाग दे दो, 3 सेकंड आ जाएगा। तो वी एवरेज निकालने के लिए वी एवरेज निकाल लेंगे आसानी से, और एच मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, वी एवरेज में ऊपर जाने का जो समय है उसको गुणा कर देंगे। क्या करना है कि यदि हमें एच मैक्सिमम निकालना है तो हमें वी एवरेज निकाल लेना है, गुणा ऊपर जाने में जो समय है उसको इसके साथ गुणा कर देना है। नहीं तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है ही एच मैक्सिमम निकालने का, u²/2g, दोनों से आंसर सेम आएगा। बोलो क्लियर है, आगे चलें, चलो एक क्वेश्चन और बता दो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी टाइप का बता देते हैं, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन ये है, भाई प्रैक्टिस तो करते रहेंगे हम। क्वेश्चन ये है हमारे पास, मैं तो आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ कि हमने किसी पार्टिकल को 50 मीटर/सेकंड से ऊपर फेंका, तो आपको ऊपर जाने का समय बताना है। दूसरा समय बताना है नीचे आने में कितना समय लग रहा है। तीसरा बताना है टोटल समय कितना लग रहा है। चौथा बताना है एच मैक्सिमम कितना है। तीसरा और पांचवा क्वेश्चन बताना है आपको टी बराबर 3 सेकंड पर वेग कितना है। देखो हमने कितने सारे, 4 4 क्वेश्चन है ना, 5 5 क्वेश्चन है, और चुटकियों में हल कर देंगे इनको, इनके जवाब को। तो वीडियो को पॉज करो और आप हल करो, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो। 1 2 3 स्टार्ट। देखो भैया स्टार्ट कर दिया, रेडी को होते हैं अब हम, कि यदि हमने किसी पार्टिकल को 50 मीटर/सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका तो टाइम अप कितना आएगा। सर इतना इजी क्वेश्चन, अरे टाइम अप निकालने के लिए सर 50 में 10 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये टाइम अप निकाल दिए, ये भी कोई क्वेश्चन है। और नीचे, और यदि पूछे कि नीचे आने में समय कितने लगेगा, अरे सर जितने से ऊपर जाता है वो जितने सेकंड में ऊपर जाएगा उतने में ही नीचे आएगा, 5 सेकंड में नीचे आएगा। सर कैसे कैसे क्वेश्चन देते हो आप, इतनी इजी इजी क्वेश्चन देते हो। टाइम डाउन हो गया। अब अपने से पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, अरे दोनों को जोड़ दो, ऊपर जाने का समय नीचे जाने का समय 10 सेकंड आएगा, ये 10 सेकंड आ गया। एज मैक्सिमम
ये टफ, ये भी थोड़ी टफ है सर, ये भी आसान क्वेश्चन है। एच मैक्सिमम निकालना है, निकाल देंगे। वैसे तो हमारे पास फार्मूला है u²/2g। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 50 × 50, 2 × 10, 10×5 = 50, ठीक है। और ये 25 तो कितना है 25×5 = 125। आगे बात समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हमने आपको दूसरा क्वेश्चन कंसेप्ट भी बताया था कि भाई 50 से फेंक रहे हैं हम, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगी वेलोसिटी। वी एवरेज कितना हो जाएगा, वी एवरेज हो जाएगा 50 + 2/2, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एच मैक्सिमम निकालनी है तो वी एवरेज गुणा टाइम अप कर दो। तो टाइम अप कितना है हमारे पास, टाइम अप है 5 सेकेंड। टाइम अप कितना है 5 सेकेंड, टाइम अप है हमारे पास 5 सेकेंड। वी एवरेज है 25, 25 × 5 कर दो बराबर कितना आ जाएगा 125 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। 125 ही यहाँ आ रहा है हमारा और 125 ही वहाँ पर आ गया। क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछ रहा है भैया हमसे, क्या पूछ रहा है कि t बराबर 3 सेकंड पर वेग क्या है। ओहो इतना टफ क्वेश्चन दे दिया। अरे टफ थोड़ी है ये क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, t बराबर 3 सेकंड पर वेग बताना है। बता देंगे ना भाई, 50 से फेंक रहे हैं है ना, तो 10-10 कम करते जाओ। हमने तो ये सीखा है। क्या t बराबर 1 सेकंड पर कितना हो जाएगा 40, t बराबर 2 सेकंड पर कितना हो जाएगा, t बराबर 2 सेकंड पर कितना हो जाएगा 30, और t बराबर 3 सेकंड पर कितना हो जाएगा 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर। भाई t बराबर 1 सेकंड पर 40, t बराबर 1 पर 40, t बराबर 2 पर कितना 30, t बराबर 3 पर कितना 20, तो 20 मीटर पर सेकंड ही हमारा आंसर होगा। क्लियर बात। तो हमने तीनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए। टाइम अप, टाइम डाउन, टाइम एच मैक्सिमम, टी 3 सेकंड पर वेग, तो सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब एक कॉन्सेप्ट और बता दें आपको कि अब तक हम जमीन से वार कर रहे थे, अब तक हम जमीन से वार कर रहे थे, अब हम ऊंचाइयों को छुएंगे, अब हम ऊंचाइयों को छुएंगे। मतलब अब हम छत से किसी पार्टिकल को फेंकेंगे। कोई सोच रहा है भाई ऊंचाइयों को छुएंगे आसमान में जाएंगे, नहीं भैया छत पर ही जाएंगे हम अभी। तो चलो छत पर, मम्मी ना लड़ दे ध्यान रखना। छत पर गए, ये गया चिंटू छत पर गया और इसने किसी पार्टिकल को ऊपर से फेंक दिया, टप कर दिया, पार्टिकल को फेंक दिया। इसने रिलीज किया, इसने कोई वेलोसिटी नहीं दी इसको, मतलब जो वेलोसिटी है वो 0 है। वेलोसिटी कितनी है 0 है। तो नीचे कितने से आएगा, मतलब नीचे इसका ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, नीचे ही आएगा पार्टिकल तो 0, और ये v से टकराएगा। तो पहले हम पार्टिकल को हम है ना ऐसे फेंक रहे थे, कैसे नीचे से ऐसे फेंक रहे थे और ऊपर ऐसे आके ऐसे आ रहा था पार्टिकल। नीचे से फेंक रहे थे और फिर नीचे पार्टिकल आ रहा था। अब हम पार्टिकल को ऊपर से फेंक रहे हैं नीचे और आ रहा है। इस वाली जो कंडीशन थी, इनमें क्या था कि जितने से फेंकते हैं ना उतने से ज़मीन पर टकराता है। यदि हम नीचे से फेंक रहे हैं तो, धरती पर से समतल पर से फेंक रहे हैं तो, ज़मीन पर से फेंक रहे हैं तो। लेकिन यदि हम छत पर चले गए, ऊंचाइयों पर चले गए, तो वहाँ कुछ अलग वेलोसिटी आएगी। जितने से फेंकते हैं उतनी नहीं आएगी, कुछ अलग आएगी। क्या आएगी देखते हैं, अभी सीखेंगे तो सर। और ये जो ऊंचाई है ये एच है। मतलब अब जो बच्चा है चिंटू मिंटू पिंटू, वो एच ऊंचाई पर चला गया। कितनी ऊंचाई पर चला गया, एच हाइट पर चला गया, और वहां से पार्टिकल को फेंक रहा है, किसी गेंद को फेंक रहा है। और हमसे क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि वो जमीन से कितने वेग से टकराएगा। तो क्या करना है, मैं आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट देता हूँ। तो इसका जो वेग आएगा ना, कितने से टकराएगा, तो वो वेग आएगा 2g/h। इसको क्या करना है, हमें MTR करना है। क्या करना है, MTR। MTR का मतलब होता है मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो। मतलब हम कोई यदि कोई चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू एच ऊंचाई पर गया और वहां से किसी पार्टिकल को छोड़ रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है,
तो ज़मीन से कितने वेग से टकराएगा, वो इतने से टकराएगा, 2g से टकराएगा। ठीक है। और हमसे ये भी पूछ ले कि ज़मीन पर आने में समय कितना लगेगा। तो पहले तो क्या करते थे हम, इजी वे में 10 का भाग दे देते। जैसे 30 से फेंक रहे तो 10 का भाग दे दिया, 3 सेकंड आ गया, 3 सेकंड में ऊपर जाएगा। इसमें ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। इसमें जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, 2h/g, √2h/g, ये फार्मूला इसमें आएगा। तो 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे इसमें, है ना। पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि चिंटू मिंटू सिंटू ऊपर गया, ऊपर से पार्टिकल को छोड़ा तो ज़मीन पर कितने वेग से टकराएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछूंगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ लूँगा कि भैया कि ये ज़मीन से कितने वेग से टकराएगा। ये तो पहला क्वेश्चन है कि कितने समय में टकराएगा, कितने समय में वो नीचे आएगा। ठीक है, तो कितने समय में आएगा नीचे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि यदि चिंटू मिंटू सिंटू 45 मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर है, और इसने पार्टिकल को छोड़ दिया जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि नीचे आने में उसको समय कितना लगेगा, नीचे आने में समय कितना लगेगा। तो समय निकालने के लिए क्या करना है, √2h/g कर देना है। कितना होगा, √2 गुणा हाइट कितना है 45/10, 2×5 = 10, 45 कितना आएगा, 3 सेकंड आएगा। सही किया ना मैंने डिवाइड, कितना आएगा, 3 सेकंड में पार्टिकल नीचे आ जाएगा। हमसे ऐसे पूछ ले कि कितने से टकराएगा, तो 2gh लगा दो, 2×10×45, इतने वेग से नीचे टकराएगा। कितने से टकराएगा, इतने से टकराएगा। सिंपल बात। आगे चले, चलो। एक बैलून वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जो आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल होगा। कि यदि कोई बैलून है, ये है हमारा समतल, और समतल से बैलून है 35 मीटर की ऊंचाई पर, और ये बना दिया हमने बैलून। इसमें बैठा है चिंटू मिंटू सिंटू, और बैलून ऊपर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। कितने से जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। थोड़ा समझना, आराम आराम से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। तो चिंटू मिंटू सिंटू ने एक पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर दिया, तो क्या इसकी वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं होगी। क्योंकि चिंटू मिंटू सिंटू जिस बैलून में बैठा है उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, तो इस जो ये पार्टिकल है इसकी स्पीड भी 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो ऐसे मानो कि ये ऊंचाई तो है 35 मीटर, समतल से ये ऊंचाई तो कितनी है, 35 मीटर है। अब हम पार्टिकल को लेते हैं, बैलून को छोड़ते हैं, तो पार्टिकल भी ऊपर कितने से जा रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है 30 से। पार्टिकल ऊपर कितने जा रहा है, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसको नीचे आने में कितना समय लगेगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पार्टिकल कितने समय में ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा, कितने समय में ग्राउंड से टकराएगा। तो आराम से समझो यार, 30 से ऊपर जा रहे हैं ना यहाँ, तो क्या होगा इसमें, यदि ये पार्टिकल 30 से ऊपर जा रहे, तो भैया 30 से ऊपर जा रहा है तो इसमें क्या होगा, चलो 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 चलो, ये ऐसे टकराएगा, ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा। तो हमसे यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितने समय में स्ट्राइक करेगा। तो ऐसे करो ना आप, ये जो है ना ये वाली कंडीशन, इसको तो थोड़ी इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और यहाँ तक का ही मानो, इसको भूल जाओ और यहाँ तक का ही मानो। तो ये अपनी पहली वाली कंडीशन हो गई भाई, 30 से फेंक रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा 3 सेकंड में, नीचे आएगा 3 सेकंड में, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 6 सेकंड हो जाएगी। टोटल कितनी हो जाएगी, 6 सेकंड हो जाएगी। तो 6 सेकंड में पार्टिकल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
इस जगह पर आ गया। अब इतनी बची डिस्टेंस कितनी, 35 मीटर की। तो 35, तो पार्टिकल क्या आ गया, 6 सेकंड में यहाँ पर आ गया। पार्टिकल कहाँ आ गया, 6 सेकंड में यहाँ पर आ गया। तो अभी तो इसको 35 मीटर और चलना है, 35 मीटर और चलना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए अपन को एक कंसेप्ट और देखना पड़ेगा। वो क्या है, वो ये है कि यार यदि कोई पार्ट, जैसे हमने 70 से फेंका, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, तो और टी बराबर 1 सेकंड पर वो यहाँ आ गया, 2 पर यहाँ, 3 4 5 6 7, कितना आ गया, 7 8 9 10 11 12 13 और 14 सेकंड पर नीचे स्ट्राइक। 14 सेकंड पार्टिकल कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो वो उसकी स्पीड यहाँ तो कितनी होगी, 60 होगी। तो 70 से, मतलब 70 से जब हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं और 1 सेकंड में, तो और हमसे पूछे कि 1 सेकंड बाद उसकी जो कितनी डिस्टेंस तय करेगा, दूरी पूछ ले मतलब अब, तो 1 सेकंड में दूरी करता है, 70 में से 5 कम कर दो, 65 मीटर करता है। 2 सेकंड में 55, ऐसे चलो फिर 65 55 45 35 25 10 25 और 5, 10 नहीं 5, ऐसे चलता है। मतलब 5 15 25 35 45 55 और 65। और यदि 30 से फेंक रहे हैं तो 5 कम कर दो, 1 सेकंड में 25 चलेगा, 2 सेकंड में 15 चलेगा। इस तरीके से डिस्टेंस आएगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ने क्या, ये हर सेकंड होता है, इनके बीच में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है। तो जो हमारा क्वेश्चन था, वो क्या था कि 6 सेकंड में तो पार्टिकल वो यहाँ पर आ गया। अब उसको 35 मीटर और चलना है। तो 35 मीटर का मतलब क्या हो गया, 35 मीटर का मतलब क्या हो गया, 35 मीटर कितने सेकंड में चलता है, 1 सेकंड में चलता है। 35 मीटर भी कितने सेकंड में चलता है, 1 सेकंड में चलता है। तो 6 सेकंड तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और 1 सेकंड यहाँ हो जाएगा। तो टोटल कितना सेकंड हो जाएगा, 7 सेकंड हो जाएगा। टोटल कितना सेकंड हो जाएगा, 7 सेकंड हो जाएगा। तो आज तक की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।